मान ज्ञात कीजिए। अब सेक ए माइनस टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया जो दिए हो उसको नोट करिए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे नोट करेंगे, क्योंकि 13 साइन ए बराबर कितना दिए है 12। अब हम क्या करेंगे, ये 13 को उधर भेजेंगे तो कहां चला जाएगा, बटे में जाएगा, 12/13 हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब हमारा 12 होगा और कर्ण कितना होगा 13 होगा। तो इसमें एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, इसमें ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज का नाम है ए बी और सी। तो देखिए इसमें लंब जो दिए है वो हमको 12 है तो 12 लिख दिया, कर्ण जो दिए है वो 13 है वो 13 लिख दिया। इस त्रिभुज में हमें कौन सी भुजा नहीं पता, तो हमें आधार नहीं पता, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमें आधार पता करना है, तो आधार स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब हम इसको इसमें वैल्यू रख देंगे, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है हमारा 13 है तो 13 का स्क्वायर, और लंब कितना है हमारा 12 तो 12 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर हमारा निकल के 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। यानी इसमें जो हमारा आधार आया, तो इधर से स्क्वायर हटा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो आधार स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25, 25 बचेगा। स्क्वायर हटाएंगे ए से तो यहाँ रूट लग जाएगा, ये अंडर रूट लग गया, और अंडर रूट 25 का मान आप जानते हैं क्या होता है 5 होता है। तो ये हमारा आधार निकल आया कि यहाँ पर कितना है 5 है। ये हमें तीनों भुजाएं पता चल गई। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखिए जिसका मान हमसे पूछ रहा है अब उसका मान निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से समझिएगा सब लोग, हमसे पूछ रहा है सेक ए माइनस 10a, सेक ए माइनस 10a ये पूछ रहा है, बराबर सेक थीटा बराबर आप जानते हो कितना होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो इसमें मान रख दीजिए, कर्ण कितना है, देखिए कर्ण वाली भुजा 13 है, आधार कितना है हमारा 5 है, इधर भी लंब कितना है 12 है, और आधार कितना है 5 है। अब इनको सॉल्व करिए, तो एलसीएम इसमें 5 आएगा, तो 5 से 5 गया 13 का 13 बचेगा, यहां भी 5 5 से गया 12 का 12 बचेगा, 13 में 12 चला जाएगा, कितना बचेगा 1/5। यही हमारा फाइनली आंसर होगा। तो आइए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। हाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर 22 आया। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, यदि cos थीटा बराबर m/n तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम करेंगे उसी तरह। तो देखिए ध्यान दीजिए, पहले जो दिए उसको लिख लेंगे। तो चूंकि हमें cos थीटा बराबर दिए m/n और cos थीटा बराबर आप जानते हो क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो तुरंत समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये समकोण त्रिभुज बनाया, तो इसमें आधार कितना है m है, कर्ण कितना है n है। ठीक है, यहां से थीटा कोण बन रहा है। तो ध्यान दीजिएगा हमें कौन सी भुजा नहीं पता, हमें इसमें लंब नहीं पता, तो वही पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिए, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से,
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब मान रख दीजिए सबके, कर्ण कितना दिए है, n दिए है तो n स्क्वायर हो गया, आधार कितना दिए m दिए है तो m स्क्वायर हो गया। यहां से स्क्वायर हटाएंगे, l से लंब से हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो ये हमारा लंब निकल आया। तो लंब हम यहाँ पे लिख लेंगे, कितना निकला है, लंब हमारा निकल आया n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक, अब हमें ज्ञात करना है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान। तो देखिए अब आसानी से ज्ञात हो जाएगा, हमें तीनों भुजाएं पता हो गई। तो नोट करेंगे कि टेन थीटा माइनस का कॉट थीटा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। इनमें मान रख दीजिए, लंब कितना दिए देखो अभी निकाला है, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। आधार कितना दिए है हमको, आधार दिए हमको m दिए तो m रख दिया, यहां भी देखिए आधार m है तो m रख दिया, और लंब कितना दिया है, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करिए, तो एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम में ये भी आएगा ये भी आएगा, तो m इंटू अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये एलसीएम में आ गया। तो देखो इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो m से m कट जाएगा, बचेगा ये, तो इसका गुणा ऊपर वाली संख्या से करेंगे, तो जब इसका गुणा ऊपर वाली संख्या से करेंगे तो केवल अंडर रूट हटेगा, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद इसका भाग देंगे तो इससे ये कटेगा और m का गुणा m से होगा, तो आ जाएगा हमारे पास m स्क्वायर। इतना हो गई बात। अब देखिए क्या कर सकते हैं आगे इसके, तो देखो m स्क्वायर में m स्क्वायर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 2m स्क्वायर बटे, यहां पर देखिए m इंटू अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यही हमारा इसमें आंसर होगा। ठीक है, तो यही हमें निकालना था, तो यही हमारा आंसर है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 24, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो आप होमवर्क में करके आइएगा, क्योंकि वो सेम टू सेम उसी तरह लगेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है यदि टेन थीटा बराबर 4/3, हमको क्या दिए है, क्योंकि हमको दिए है टेन थीटा बराबर 4/3, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इससे हम एक अगर त्रिभुज बनाएंगे, ये समकोण त्रिभुज बनाया, तो लंब कितना है हमारे पास 4 है, आधार कितना है हमारे पास 3 है। हमें क्या नहीं पता, कर्ण नहीं पता, तो तुरंत हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर देंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमें निकालना कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर सबके मान रख दीजिए, लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना 9, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 9 कितने होंगे 25। तो हमारा जो कर्ण आएगा, कर्ण बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, और अंडर रूट 25 का मान क्या होता है 5 होता है, तो हमारा ये कर्ण निकल आया, कितना निकल आया 5 आ गया। अब हम आसानी से वो मान ज्ञात कर लेंगे जो हमसे पूछ रहा है। तो देखिए ये चीज हम निकाली, कर्ण निकाल लिया। अब देखिए जिसका मान पूछ रहा है
उसमें मान रख देंगे। हमें तीनों भुजाएं पता है, तो इसमें LHS आप ले लीजिए। तो हम बाएं पक्ष लेते हैं LHS। कितना दिया LHS? 2 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा। अब इसमें मान रखिए, साइन थीटा बराबर जानते हो क्या होता है? लंब बटा कर्ण, ये होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार नीचे भी 2 इंटू साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब इसमें मान रख दीजिए सबके। तो देखिए मान रखते हैं, तो देखिए मान रखेंगे जब, तो कितना आएगा? 2 इंटू लंब कितना दिए है? 4, तो 4 रख दिया। कर्ण कितना दिए है? 5, तो 5 रख दिया। यहां भी आधार कितना दिए है? 3 और कर्ण कितना दिए है? 5, ये रख दिया। इसके बाद बटे में रखेंगे, ठीक है। बटे में 2 इंटू लंब कितना है? 4, कर्ण है हमारा 5, यहां भी लंब कितना है? वो सॉरी आधार कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 5 है। ये सब मान रख दिए, ठीक है। अब इसके आगे इसको हल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 का गुणा कराएंगे, तो 2 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 8 बटे 5 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 बटे 5 हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे भी 2 का गुणा कराएंगे तो 8 बटा 5 और 3 का गुणा होगा तो 9 बटे 5। बस आप कुछ ना करिए, इसमें एलसीएम ले लीजिए। ऊपर एलसीएम कितना आएगा? 5 आएगा, 5 आ गया तो उधर उतना ही हो जाएगा, 8 माइनस 9। नीचे भी एलसीएम लेंगे तो देखिए कितना आएगा? नीचे एलसीएम में 5 आएगा तो ऊपर हो जाएगा कितना? 8। देखिए यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर नीचे वाले में यहाँ प्लस था तो प्लस लगा लेंगे। तो 8 प्लस कितना? 9। तो बटे वाली संख्या कट गई, 5 से 5 कट गया, तो बराबर जो हमारा फाइनली आंसर आएगा, 9 में 8 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा और बटे 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह लगाना है, सेम टू सेम। तो क्वेश्चन नंबर 25 आप करके आइएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर आगे की क्लास पढ़ेंगे।